हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छा होंगे। तो चलिए आज का ईवीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सुपर टीईटी में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए तो किसको कहा जाता है? शुक्र को। विकल्प दूसरा सही है। चलिए पहला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। किस ग्रह को शाम को तारा कहा जाता है? तो शुक्र का। इसका भी दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है, तो बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। विकल्प तीसरा सही है। ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? बताइए फटाफट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया वीवीआई, यानी वीवीआई क्वेश्चन इसमें लिया गया है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए बताइए सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? फटाफट बताइए। तो कौन सा है? बुध तथा शुक्र। कौन सा है? बुध तथा शुक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यूरोपवासी किस ग्रह का पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह का पूजा देवी के रूप में करते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र को। किस ग्रह को? शुक्र को देवी के रूप में पूजा कौन करते हैं? तो यूरोपवासी। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए आ गया। कह रहा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? फटाफट बताइए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो विकल्प तीसरा सही है। कौन सा है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट जवाब दीजिएगा। शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। चलिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट पूछ रहा है, सूर्य का निकट नहीं, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। विकल्प पहला सही है। कौन सा सही है? विकल्प पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 8 नंबर में निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से किस एक को भोर के तारा से नाम से जानते हैं? बुध को, शुक्र को, मंगल को, शनि को। जवाब दीजिए फटाफट। तो किसको जाने जाते हैं? शुक्र को। किसको? शुक्र को भोर के तारे के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रह में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या शनि को? फटाफट जवाब दीजिए। तो किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। विकल्प दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सुपरनोवा क्या कर रहा है? सुपरनोवा है। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? फटाफट बताइए। तो विकल्प इसका चौथा सही है। कौन सा सही है? एक मित्र प्राय तारा। एक मित्र प्राय तारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, लीजिए। कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, बताइए फटाफट। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? बताइए। विकल्प दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा, चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
सूर्य की परिक्रमा के दौरान, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है बताइए। मार्च है, जुलाई है, सितंबर है, जनवरी है, कौन महीना में होता है? फटाफट बताइए। तो विकल्प दूसरा से है, जुलाई महीना में जो होता है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी की अपसौर स्थिति, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की जो अपसौर स्थिति है किस महीने में होती है? फटाफट बताएंगे। पृथ्वी की जो अपसौर स्थिति होती है किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है। कौन सा महीने में होते हैं? जनवरी में। विकल्प दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर सॉरी, करा है तारे पूर्व से पश्चिम, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? फटाफट बताइए। तो विकल्प इसका चौथा सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। करा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किधर से किधर? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हैं किधर से किधर? फटाफट जवाब दीजिए। तो विकल्प दूसरा से है। कौन सा सही है? दूसरा, पश्चिम से पूरब। अभी पीछे पर है, पृथ्वी किधर से किधर घूमते हैं? पश्चिम से पूरब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। करा है जो आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार से दृष्टि सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, तो कौन सा है? पांचवा स्थान है। आकार की दृष्टि से कितना स्थान है? पांचवा स्थान है। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। सिंपल सवाल है। तो हम लोग कौन सा ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी ग्रह को भी हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी जो स्थित है किसके मध्य में स्थित है? देखिए फटाफट। शुक्र एवं मंगल के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य में, या बुध एवं शुक्र के मध्य में? फटाफट जवाब दीजिए। तो विकल्प पहला सही है। कौन सा सही है? पहला सही है, शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। ठीक है, शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए आ गया 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के क्या होता है? निकट होती है। ठीक है, चलिए बताइए। जुलाई में होता है, मार्च में होता है, या सितंबर में होता है, या जनवरी में होता है? तो क्या है, 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन लीजिए, बताइए, जवाब दीजिए। पृथ्वी सूर्य की अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य की अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? फटाफट बताइएगा। कब कब कब? तो ये इसका भी चौथा विकल्प है, जुलाई में। कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? फटाफट बताइए। आर्यभट्ट है, रोहिणी है, चंद्रमा है, मंगल है? तो विकल्प तीसरा सही है। कौन सा सही है? तीसरा, चंद्रमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दिन व रात होने का कारण है, दिन व रात होने का कारण है, क्या कारण है बताइएगा फटाफट। दिन व रात होने का कारण है, इसका पहला विकल्प से है। कौन सा से है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन करा है पृथ्वी पर दिन रात, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि
समान होती हैं, बताइए फटाफट। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, कौन सा है? दूसरा, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर जो दिन और रात की अवधि समान होती है, कब होती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, करा है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होती है? दक्षिणी जो गोलार्ध है सबसे लंबा दिन कब होती है? फटाफट बताइएगा। तो इसका चौथा विकल्प सही है, कौन सा सही है? चौथा, 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर को। कब? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन, बताइए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो करा है पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितना है? पृथ्वी जी है उसके उपग्रह की संख्या कितना? बताइए बताइए बताइए। तो विकल्प दूसरा सही है, कौन सा सही है? दूसरा। एक कितना होते हैं? एक होता है, ठीक है, एक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट बताइए। करा है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देते हैं, कितने घंटे दिखाई देते हैं? बताइए। 21 जून को जो है दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देते हैं, तो इसका विकल्प चौथा सही है, कौन सा है? चौथा, 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए। पृथ्वी की सबसे निकट निकट स्थित ग्रह है, पृथ्वी को जो सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बताइए। पृथ्वी जो है इसका ग्रह निकट सबसे स्थित ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो बताइए। तो सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दूसरा है, कौन सा है? शुक्र है, दूसरा जो शुक्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए। करा है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की जो दृष्टि है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है, कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, जवाब दीजिए। करा है निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणों विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, फटाफट जवाब दीजिए। तो विकल्प चौथा से है, कौन सा सही है? चौथा, 21 मार्च तथा 23 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन लीजिए, आ गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? तो विकल्प तीसरा सही है, सूर्य। कौन? सूर्य। कौन? सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में विकल्प देखेंगे। फटाफट करा है, यह किसने यह यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करती है? किसने बताया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पाणिनि ने, एक और विकल्प है, ये रहा। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो चौथा विकल्प सही है, कौन सा सही है? चौथा, कोपरनिकस, कोपरनिकस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताइए फटाफट। कह रहा है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणों सीधे पड़ती है, सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, तो इसका विकल्प दूसरा सही है, कौन सा सही है? दूसरा सही है, कौन सा सही है? दूसरा, भूमध्य रेखा पर। कौन सा? भूमध्य रेखा पर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा, बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए। कह रहा है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, ठीक है। कह रहा है यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? आसमान का रंग कैसा दिखेगा, ठीक है। नीला, सफ़ेद, सॉरी लाल, सफ़ेद, एक ऑप्शन और है, चलिए देख लेते हैं, काला। तो कैसा दिखेगा?
चलिए चौथा ही विकल्प सही है, काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? फटाफट बताइए। किस तिथि को? तो 21 जून को। पहला विकल्प सही है। कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? करेक्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो चौथा विकल्प सही है, 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर जो होते हैं दिन की अवधि होती है, कितनी होती है? फटाफट बताइएगा। तो विकल्प दूसरा से है 6 माह। कितने होती हैं? 6 माह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? फटाफट बताइए। तो विकल्प चौथा सही है। कौन सा सही है? चौथा, बुध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। बताइए फटाफट। कह रहा है किसने सबसे पहले, कह रहा है किसने, सॉरी ये रहा, चलिए कह रहा है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? फटाफट जवाब दीजिए। 4 विकल्प हैं। तो चौथा ही विकल्प सही है। ठीक है, एस्ट्रोस्थनीज। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। लीजिए, चलिए फटाफट बताइए। कह रहा है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को जो है उसके अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को हम क्या कहते हैं? तो विकल्प तीसरा सही है, घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर आ गया। चलिए कह रहा है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपने कक्षा में गति है। क्या गति है? फटाफट बताइएगा। तो इसका विकल्प पहला सही है, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो चलिए आज का 40 क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएंगे आप लोग को 40 में से कितना नंबर आया। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को। थैंक यू।